जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। और कल की क्लास कैसे लगी? तो आज की क्लास में मैंने कल की क्लास में जितना बताया था थोड़ा सा वो रिवाइज करा दूं और उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री। आपका टॉपिक चल रहा था सिंधु सभ्यता। मैंने लगभग सारा बता दिया था आपको। सिंधु सभ्यता क्या होती है, इसकी लिपि कैसी थी, किसने इसका सर्वेक्षण किया, किसने नाम रखा, एवं इसका मैसेज किसने पहले दिया था। ठीक है, लगभग सारा सब कुछ आपको मैंने उस वीडियो में बता दिया था। और जब मैंने बताया था कि इसमें खुदाई हुई थी तो इसमें टोटल 350 शहर मिले थे। ठीक, जिसमें से 200 शहर जो हैं आपके वो गुजरात से थे। ओके। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में है। किलोमीटर एरिया में थी। ओके। तो 4 प्रश्न मैंने इन्हें दोबारा इसलिए बताया क्योंकि एकदम अब कंफर्म हो चुका है पूरी तरीके से कि यह 200 शहर थे, ना कि 250। मैंने बताया था 250 है, लेकिन नहीं, 250 नहीं है, ये 200 शहर टोटल गुजरात में मिले हुए हैं। एंड ये 13 लाख जो हैं, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में थी। ठीक है। और मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, जो मैंने नदियाँ आपको याद कराई थी, जगह जो बताई थी 4, जिसमें मतलब कि ये 4 जगह ऐसी थी जो मैंने आपको याद कराई थी, नदियाँ वगैरह। उसकी भी ट्रिक मैंने बता दी थी आपको। वो ट्रिक क्या थी? सम ऐड। ठीक, इसका मतलब था सुक्ता गैंडोर, एंड इसका मतलब था मांडा, ये जगह थी। ठीक, और इसका मतलब था आलमगीरपुर, एंड इसका मतलब था दैमाबाद। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, डायग्राम देख लेंगे आप। ठीक, ये पाकिस्तान में, ये चाइना, यहाँ से सिंधु नदी जाएगी। उद्गम कहाँ से होता है सिंधु नदी का? तो वह चाइना से होती है। सिंधु सभ्यता थी कहाँ? पाकिस्तान व भारत में। ठीक, तो मैंने क्या बताया? सम एंड ऐड, मतलब सम प्लस ऐड, मतलब सुक्ता गैंडोर यहाँ है आपका पाकिस्तान में। ठीक, मांडा आपका जो है वह कश्मीर में है, एंड आलमगीरपुर जो है आपका ये यहाँ पर है। मतलब ना तो ये यूपी को टच किया ना बिहार को। ठीक, इधर ही रह गया। ठीक, और एक आपका महाराष्ट्र में दैमावत पड़ता है। ठीक, तो ये आपका एरो वो बन गया था त्रिभुज। मैंने बोला था ना त्रिभुजाकार है एवं क्या है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में है। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी, काफ़ी कुछ बताया था। तो मैंने आज बताया था जो खुदाई हुई। ठीक, मैंने एक चीज़ क्वेश्चन में बताया था कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये भी आपको मैंने सबसे पहली वीडियो में बताई थी। सिंधु सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि सिंधु सभ्यता जब देखा गया कि सिंधु सभ्यता है, ठीक है, तो इतने शहर उसमें मिले, उतने इसमें मिले, मतलब कि 300 शहर आपके टोटल मिले, जिसमें 350 शहर टोटल मिले, जिसमें से आपके जो शहर सबसे ज़्यादा हैं वो 200 गुजरात में हैं। ठीक, तो जो गुजरात के शहर हैं वो ना याद करते हुए पहले जो ये अलग जो इम्पोर्टेंट शहर हैं जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं वो याद कर लेते हैं। मैं मतलब पाकिस्तान के अंदर कितने शहर आएंगे? पहला तो सुक्ता गैंडोर ही आएगा जहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक, दूसरा आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। ठीक, ये आपको चारों पढ़ने होंगे। ओके, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। फिर गुजरात में आएंगे। गुजरात में कौन कौन से? एक धौलावीरा। ठीक, लोथल, मैंने बोला था लोथल जो है आपका पहला बंदरगाह है, सबसे पुराना एवं पहला बंदरगाह है। ठीक, इसमें भी 4-5 हैं। तो पहले मैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ाऊंगा, फिर आपको चनहुदड़ो एवं सुक्ता गैंडोर पढ़ाऊंगा। ठीक, आज 2 ये कंप्लीट कर लूँगा, फिर इसके बाद ये दोनों कंप्लीट करूँगा, फिर गुजरात में आऊँगा, उसके बाद इधर आऊँगा हरियाणा, पंजाब और
मतलब यहाँ भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है और 2-4 जगह हैं। ठीक, तो उसके बाद आपके जो है शहर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को लेकर चलेंगे, फिर कल चन्होदड़ो एवं सुक्तागेंडो देखेंगे। तो पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखते हैं। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, ठीक है, शहर में, तो वह हड़प्पा सभ्यता में ही हुई थी। सबसे पहली खुदाई कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसमें जो खुदाई हुई, ठीक, तो इसकी खुदाई किस ईयर में हुई? तो इसकी खुदाई जो हुई आपकी 1921 में। इसकी सबसे पहले खुदाई हड़प्पा सभ्यता की कहाँ हुई? 1921 ईस्वी। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई? 1921 में। पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन अब क्या आएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी कहाँ? वह थी पाकिस्तान में। ठीक, आप ऐसे देखिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा ऐसे। ये आपका पाकिस्तान, ये आपका हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? वह है पाकिस्तान में। तो अब इसका जो अगर पूछेगा कि यह किस नदी में, मतलब किस नदी के पास था, तीसरा क्वेश्चन नदी आएगा। पहले सन, फिर कहाँ है, मतलब, और उसके बाद तीसरा आएगा कि अगर यह पाकिस्तान में है, 1921 में हुई, तो दूसरा क्वेश्चन तीसरा आपका जो बनेगा कि इसकी खुदाई जो है वह किसने कराई, या पाकिस्तान में है तो किस जिले में होगी। पहले जिला देखते हैं, तो इसका जिला है माउंट गोमरी, माउंट गोमरी जिला। ठीक, आपके 3-4 क्वेश्चन इससे तैयार बनेंगे कि पहली 1921 में हुई सर्वप्रथम खुदाई, ठीक, एवं कहाँ है? पाकिस्तान में, और जिला कौन सा है? माउंट गोमरी जिला। इसकी फिर नदी पूछेगा, नदी किस नदी के पास है? तो यह रावी नदी के पास है। मैंने बोला था कि ये उद्गम जो होता है सिंधु नदी का वह चीन से होता है। ठीक, और इसी में सारी आके नदियाँ मिलती हैं, दास नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, ये सारी नदियाँ आकर यहीं पर मिलती हैं। ठीक है, तो रावी नदी। फिर इसका पूछेगा कि जिसने इसकी खुदाई की वह भाई कौन था? तो खुदाई करने का काम मैंने पहले ही बताया था आपको, किसको दिया गया था? जॉन मार्शल को दिया गया था। लेकिन जॉन मार्शल ने किसने दिया? तो वह दयाराम साहनी को दिया गया काम। ठीक, हड़प्पा से इतना क्वेश्चन आपका पहला बनेगा। पहला क्वेश्चन कौन सा ईयर था जब खुदाई हुई? तो 1921। खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि जिला कौन सा है? माउंट गोमरी। हड़प्पा सभ्यता है कहाँ पर? पाकिस्तान में। एंड उसके बाद पूछेगा नदी कौन सी है? रावी नदी। एवं फिर पूछेगा खुदाई किसने? तो दयाराम साहनी ने की। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे मतलब कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो है वह हड़प्पा सिविलाइजेशन ही है। फिर इसमें एक बात और पूछेगा कि इसमें इतना पूछने के बाद फिर जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होगी तो कुछ ना कुछ तो उसमें मिला ही होगा। ठीक है, तो क्या क्या मिला ये देखते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन से खुदाई किसने की, कब हुई, कहाँ है हड़प्पा सभ्यता, ये सब हो गया आपका। ओके, अब क्या क्या मिला हड़प्पा सभ्यता से ये देखेंगे। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिलता है ये आप याद करने का बहुत तरीका है, एकदम अच्छा वाला। हड़प्पा सभ्यता मिला। ठीक, क्या क्या मिलेगा हड़प्पा सभ्यता से? पहला चीज़ क्या मिलेगा कि भैया हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर मिलेगा तो वह श्रमिक आवास मिलेगा। श्रमिक आवास, अगर श्रमिक आवास मिलेगा तो मतलब यहाँ किसी ना किसी चीज़ का तो काम होता होगा। तो यहाँ पर क्या मिला है? कुम्हार का चाक। मतलब आप समझ सकते हैं कुम्हार का चाक क्या होता है? बर्तन वर्तन बनाना, जो बर्तन से वो बनाता है, ठीक है, उसी को कुम्हार का चाक कहते हैं। कुम्हार का चाक मिला है। ठीक, दो चीज़ें मिली,
पहला श्रमिक आवास, अगर श्रमिक आवास मिलेगा तो कुम्हार का चाक भी मिलेगा, क्योंकि भाई श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर। ठीक, तो कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास एवं अन्नागार भी मिला हुआ है, खाना वाना भी तो खाएंगे, अन्नागार भी मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक, चौथा आपका क्या मिलेगा यहाँ पर, पहला श्रमिक आवास, दूसरा कुम्हार का चाक, तीसरा अन्नागार। अगर अन्नागार मिलेगा, ठीक है, तो एक चीज़ और मिलेगी कि खाना खाएंगे, तो एक चीज़ और मिलेगी कि यहाँ पर स्नानागार भी देखने को मिला है। लेकिन यह स्नानागार जो मिलेगा वह बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। अन्नागार मिलेगा, तो एक चीज़ मिली है कि अगर ये सब मिलेगा तो क्या भाई इंसान है तो क्या पूजा नहीं करेंगे, तो इसमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या मिला, श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, अन्नागार, फिर मातृ देवी की मूर्ति, फिर एक चीज मिली है यहाँ पर, ओखली मिली हुई है, ओखली मिली। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो श्रमिक आवास है, कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक आवास है, क्यों, क्योंकि भैया श्रमिक आवास है तो कुम्हार का चाक मिलना ही मिलना, कहीं ना कहीं तो काम करेंगे। अन्नागार मतलब खाना मिलेगा, तो खाने को ऐसे ही थोड़ी ना खा लेंगे, अनाज मिला ऐसे ही खा ले, मतलब ओखली में कूटेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करा, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक, तो अब इंसान है तो इसकी मृत्यु तो होनी होनी है। ठीक, तो क्या किया इसने, मतलब इसमें और क्या मिला, श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति और उखली। फिर क्या किया, ताबूत, इंसान को कहाँ रखे भर के, ताबूत में। ठीक, फिर कहाँ दफनाएंगे, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान का नाम उन्होंने वीआईपी सोच के रख दिया, RH37। अब उस समय तो यही लिखा था, अब इस समय की भाषा में ऐसे RH37 कहते हैं, तो RH37 ही याद आप रखेंगे। मतलब क्या क्या मिला, श्रमिक आवास, कुमार का चाक, मातृ देवी की मूर्ति, अन्नागार, ओखली, ताबूत कब्रिस्तान में भर के, उसके बाद मतलब ताबूत में भरेंगे, उसके बाद कब्रिस्तान में उसको दफना देंगे। ठीक, इतनी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने। किस सन में, सन 1921 में। ओके, और उसमें क्वेश्चन आता है कि कहाँ थी हड़प्पा सभ्यता, तो पाकिस्तान में। किस जिला में, माउंट गोमरी जिला। ठीक, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आपका इतना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा अगर आपका तो इन्हीं से पूछेगा। ठीक, और दो चीज़ें आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद करनी पड़ेंगी। वो क्या है कि इसमें हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला है, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला है। एवं क्या मिला है, एक चीज कि एक सींग वाले जानवर की, ठीक, एक सींग वाला जानवर मिला है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट। एक तीसरा और है वो भी लिख दूं, ये इतना आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में याद ही करना है। ठीक, एक चीज मिली है कि इसमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थे वह लोहे से प्रचलित नहीं थे, बाकी हर चीज से थे। ठीक, तांबा एवं कांसा दोनों से। ठीक, तो लोहे से प्रचलित नहीं थे, हाथी की खोपड़ी मिली है, एक सींग वाला जानवर मिला है। ओके, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। ठीक, ये क्वेश्चन MPPCS में भी आ चुका है एंड UPPCS में भी आ चुका है। ठीक, तो श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, देखो श्रमिक आवास कैसे याद रखेंगे, कुम्हार का चौक होगा तो श्रमिक आवास मतलब मजदूर भी होंगे, अगर मजदूर होंगे तो अन्नागार मतलब खाना खाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, अगर खाना खाने की व्यवस्था होगी तो ऐसे ही खा नहीं लेंगे, तो ओखली में उसको डालेंगे। ठीक, फिर कूटेंगे, ठीक, फिर खाएंगे, फिर मातृ देवी की पूजा करेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, अगर इंसान मर जाएगा तो उसे ताबूत में डालकर RH37 कब्रिस्तान में ले जाकर उसे दफना देंगे। मतलब समझ रहे हैं आप। तो एक चीज और कि हड़प्पा सभ्यता में क्या किया गया है, दफनाया गया है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में क्या किया गया है, दफनाया गया है, ना कि जलाया गया। आप देख सकते हैं इसमें हड़प्पा सभ्यता में क्या किया गया है, दफनाया गया। ये मोस्ट है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद हाथी की खोपड़ी प्राप्त हुई है, एक सींग वाला जानवर भी प्राप्त हुआ एंड ये लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। अब आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया, इससे इतना ही पूछेगा। अब आता है आपका मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो क्या है वो भी देखिए।
हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको एकदम अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो मोहन जोदड़ो, ठीक। अब इसमें भी पूछेगा भैया मोहन जोदड़ो की सन ईयर क्या होगा। तो मोहन जोदड़ो का जो सन ईयर होगा, मैंने सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किसकी हुई, हड़प्पा सभ्यता की, फिर उसके बाद मोहन जोदड़ो की कब हुई, 1922 में। 1922 में मोहन जोदड़ो की खुदाई हुई। फिर इसको भी पूछा भैया कहाँ था ये, तो ये भी कहाँ है, ये भी कहाँ था, ये भी पाकिस्तान में। ओके, ये भी पाकिस्तान में था, ठीक। इसका भी पूछेगा भैया जिला कौन सा है, तो इसका जिला है लरकाना, लरकाना जिला, ठीक। 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। सन 1922 कहाँ है, पाकिस्तान में, लरकाना जिला, एवं किसने की खुदाई। इसमें दयाराम साहनी ने नहीं की, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने की, ठीक। तो इसमें ये चेंज हुए केवल, बाकी सब कुछ आपका वही है, इसको छोड़कर। एक 1922 इसको याद कर सकते हैं। तो सन कौन सा था, 1922, किसने की, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। और आपका क्वेश्चन आएगा कि जिला, तो आपका जिला है लरकाना, कहाँ है, पाकिस्तान में, एवं किसने की, राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई। अब इसे एक चीज और कहा गया, इसे कहा गया मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी लाशें एक साथ ढेर में लगी हों। मैंने एक चीज़ और बताई थी, एक जगह और आपको लाशों का ढेर दिखा गया था, वह नवपाषाण काल में दिखा था आपको। लाशों का ढेर कहाँ दिखा था, एक जगह नवपाषाण काल में, ठीक। तो 2 जगह हो गया आपका। जैसे मृतकों का टीला अगर पूछा गया, मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे भाई, बहुत ज़्यादा लाशों का ढेर था, ठीक। तो मोहनजोदड़ो को। और उसके बाद अगर पूछेगा कि भैया लाशों का जो ढेर है प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण, मतलब कि लाशों को जब जलाना या दफनाना तो चालू हो, मतलब अंत्योष्टि कार्यक्रम जो है आपके 16 संस्कार में से जो अंतिम संस्कार आपका था वो मध्य पाषाण काल में स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन स्टार्ट हुआ था, लेकिन भारी मात्रा में अगर देखने को देखा जाए तो जो मतलब शव हैं वो देखने को कहाँ मिला था, वो नवपाषाण काल में। और दूसरी बार यहाँ आगे आपके कहाँ पे, मृतकों का टीला मतलब कहाँ पे देखने को मिला था, आपका मोहनजोदड़ो में। तो इसमें क्वेश्चन इतना ही आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगी कि सिंधु सभ्यता में, एक क्वेश्चन ये आएगा कि सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा देखो शहर है वो कौन सा है, वो मोहनजोदड़ो है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, यह जो था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, ठीक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। हमने बोला है क्वेश्चन टू रिलेटेड और जॉब्स, ठीक। आप क्वेश्चन पे याद देखो, लिखना कम समझना ज़्यादा। लिखने के लिए तो वीडियो पड़ी है 20 बार, उसको देखते रहे, घुमाते रहे। जब मैं क्लास करूँ तो आप एकदम अच्छे से देखिए उसको, उसके बाद समझिए। मैं कह देता हूँ यहीं याद हो जाएगा, घर आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह हड़प्पा में मिला है उसी तरह मोहनजोदड़ो में भी कुछ ना कुछ मिला होगा। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं, ठीक। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है ये चेक करेंगे, ठीक। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट शेयर अवश्य करें, ठीक, क्योंकि ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। ओके, तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, ठीक। अब मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, इसके बारे बहुत कुछ मिला है। तो इसको याद करने की ट्रिक आपकी जो रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। पहला तो इसमें मिला है पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, ठीक। अब पुरोहित लोग हैं भाई, पंडित लोग हैं, ठीक है। पुरोहित अगर आवास होगा, ठीक, तो इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर पुरोहित आवास होगा तो क्या होना चाहिए आगे? अगर पुरोहित आवास है, ठीक, तो ये लोग पूजा जरूर करेंगे, ठीक। पूजा अगर करेंगे तो भाई ये वस्त्र भी पहनेंगे, समझे। पंडित लोग वस्त्र जानते हो कैसे पहनते हैं, ठीक। पुरोहित आवास, ओके। एक चीज और मिलेगी, पुरोहित आवास मिलेगा एंड एक मिलेगा आपको कुआं।
कुआं मैंने पहले क्यों लिख दिया, ये ट्रिक मैंने जोड़ दी है जिससे आपको याद हो जाएगा। मतलब पुरोहित आए, ठीक, पुरोहित सुबह उठे, कुएं से पानी निकाला एवं क्या किया, स्नानागार मिला है इसमें, मतलब स्नानागार मिला है। पुरोहित उठेंगे, कुएं से पानी निकालेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, फिर करेंगे क्या, अन्नागार। अन्नागार मतलब पुरोहित उठे, कुएं से पानी निकाला, स्नान किया, फिर क्या किया, खाना खाया, ठीक है, फिर क्या किया कि चौड़ी चौड़ी पे नहीं जाएंगे, पहले खाना खाने के बाद क्या करेंगे ये लोग कि एक काम ये करेंगे, देखो पुरोहित आए, पुरोहित आवास मिला है, कुआं मिला है, स्नानागार मिला है, ये हेलीकॉप्टर बहुत स्पीड में निकल रहा है, हमें लग रहा है। देखो क्या हुआ, पुरोहित आवास, कुआं मिला, स्नानागार मिला। एक चीज़ और ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि सबसे बड़ा जो आपका अन्नागार है सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो का, सबसे बड़ा है, ठीक। मोहनजोदड़ो अगर पूछेगा स्नानागार अन्नागार सबसे बड़ा कौन सा है, तो वह आपका है अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, पुरोहित आवास, पुरोहित आएंगे, कुएं से पानी निकालेंगे, स्नान करेंगे, अन्नागार मतलब खाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद क्या करेंगे, कपड़े पहनेंगे, ठीक। तो कपड़े जो हैं वो किस चीज़ के थे, सूती वस्त्र, ठीक, सूती वस्त्र मिला है, सूती वस्त्र के कपड़े पहनेंगे, मतलब ठीक। तो सूती वस्त्र होगा भैया कपास, ओके, कपास की भी मिला है यहाँ पर। तो आपको ये इतना तैयार होगा, क्या मिला, पुरोहित आवास, पुरोहित उठे, कुएं में से पानी निकाला, स्नान किया, खाना खाया, फिर सूती वस्त्र पहनेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे भाई, करेंगे चौड़ी सड़कों पर जाएंगे, चौड़ी सड़कों पर जाना प्रारंभ करेंगे, भाई पूजा करने के लिए निकले, चौड़ी सड़कों पर जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, पूजा करने के लिए निकलेंगे, तो पूजा किसकी करेंगे, पशुपति शिव की पूजा करेंगे, ठीक। मतलब पशुपति शिव की मूर्ति मिली हुई है। और अगर पशुपति मतलब शंकर जी का बात हो, और देखो पुरोहित आवास आया, मतलब पुरोहित आवास मिला है, कुआं मिला, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, कपड़े सूती वस्त्र के कपास, ठीक। चौड़ी सड़कों पर जाएंगे, पशुपति शिव की पूजा करेंगे, ठीक। याद करने की ट्रिक, पुरोहित आए, कुआं, स्नान किए, अन्नागार, खाना खाए, कपड़े पहने, फिर चौड़ी सड़कों पर गए, उसके बाद पशुपति शिव की पूजा करने। और पशुपति शिव की बात हो अगर, ठीक, तो ये मैं इरेज कर दूं, इसके आगे की ट्रिक यहाँ से, अगर पशुपति शिव की बात हो और सभा ना लगे तो बात ही खत्म, समझ रहे हैं। तो सभागार भी यहाँ पर देखने को मिला है, सभागार, ठीक। ये भी आपको अच्छे से पता हो गया हो सभागार क्या होता है, ठीक। तो सभागार और मतलब अगर पुरोहित आए और बात अगर शंकर जी की, पशुपति शिवनाथ की हो और शंकर जी की बात हो, तो समझ लीजिए नृत्य होना ही होना है, ठीक। तो नृत्य जो है करती हुई एक स्त्री की मूर्ति मिली है, वह जो है किसकी, स्त्री की मूर्ति मिली है, ठीक, जो कि किस चीज की है, कांस्य, मतलब कांसे की मूर्ति मिली है स्त्री की, ठीक है। आपको लगभग तैयार हो गया, कैसे, पुरोहित आए, कुएं में भैया पानी भरा, उसके बाद स्नान किया, अन्नागार सबसे बड़ा था, ठीक। उसके बाद क्या, कपड़े सूती वस्त्र पहने, चौड़ी सड़कों पर गए, पशुपति शिव की पूजा करने, और शिव की पूजा करेंगे, सभागार लगनी, ठीक। फिर नृत्य होगा, एक नृत्य करती हुई एक स्त्री दिखी, ठीक। और अगर नृत्य होगा भाई, ठीक, और एक नृत्य करती हुई स्त्री दिखी, मतलब नृत्य करती हुई स्त्री की जो है मूर्ति दिखी, ये लिखा है मूर्ति, ठीक, मूर्ति इनको दिखी, मतलब समझ रहे आप कि पुरोहित आवास, कुआं, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, कपड़े सूती वस्त्र एवं कपास के, ठीक। और चौड़ी सड़कों पर गए पशुपति शिव की पूजा करने, और फिर सभा लगेगी, अगर पशुपति शिव की बात हो तो सभा लगनी ही लगनी, सभागार होगा, फिर नृत्य करती हुई एक महिला। और इसमें क्या मिला है, तांबे का ढेर मिला है, ठीक, तांबे का ढेर मिला है, लेकिन प्रयोग तांबे का नहीं हुआ इसमें प्रयोग आपका कांसा का हुआ है, कांसे का प्रयोग हुआ है और तांबे का ढेर मिला है। इससे ज़्यादा
पेपर में औकात नहीं कि और कुछ पूछ ले मोहनजोदड़ो से, ठीक। हड़प्पा में जितना बता दिया इससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं, पेपर में कुछ और पूछ ले, ठीक। वनडे एग्जाम में तो बिल्कुल पूछ ही नहीं सकता। अगर पीसीएस या आईएएस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछेगा तो मैं अगली वीडियो इससे ज़्यादा धाकड़ बना दूंगा, ठीक। तो क्या होगा, मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, पुरोहित आवास, कुआं मिला। कैसे याद करेंगे, पुरोहित आए, कुएं से पानी भरा, स्नान किया, अन्नागार, खाना खाया, कपड़े फिर पहनेंगे, चौड़ी सड़कों पर जाकर पशुपति शिव की पूजा करने जाएंगे तो सभागार लगनी, फिर सभागार लगेगी तो डांस होना, मतलब नृत्य की करती हुई स्त्री की क्या देखिए मूर्ति, वो भी किस चीज़ की थी, कांसे की। फिर तांबे का ढेर मिला, मतलब देख रहे हैं जिस चीज़ का प्रयोग हुआ और उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं, मतलब तांबे का ढेर मिला है। फिर क्या मिला है, कांसा मिला है, समझ रहे हैं, क्या मिला है, कांसा मिला है। और एक क्वेश्चन पीछे का है, सिंधु का मतलब सिंधु सभ्यता जब स्टार्ट हुई थी तो मैंने बोला था कि पुरातात्विक विज्ञान के जनक जो हैं, ठीक, पुरातात्विक विज्ञान के जनक तो मैंने बताया था अगर पूरी दुनिया का पूछेंगे तो जॉन ब्रूस होंगे, पूरी दुनिया के जॉन ब्रूस, भारत के कनिंघम, ठीक। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसने चालू किया था तो अंग्रेज था एक लॉर्ड कर्जन ने चालू किया था, ठीक। ये क्वेश्चन आप तैयार रखना, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक। तो कांसे का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, पुरोहित आवास, ये सब आपको एकदम तैयार हो गया। तो पहले शुरू से करते हैं, हड़प्पा सभ्यता 1921 में हुई, ठीक। किसने किया, दयाराम साहनी ने। कब हुआ, पाकिस्तान में था, लड़काना, ये क्या बोलते हैं, माउंट गोमरी जिला, ठीक है। और उसके बाद क्या आपका आता है, माउंट गोमरी जिले के बाद आपका आता है कि इसमें क्या क्या मिला, कुमार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, ठीक। और ओखली, ताबूत, RS-37, फिर क्या, हाथी की खोपड़ी। उसके बाद क्या मिला, एक सींग वाला जानवर मिला, लोहे से प्रचलित नहीं थे, हड़प्पा आपका खत्म। फिर मोहनजोदड़ो में क्या था, मोहनजोदड़ो 1922 में स्टार्ट हुआ, ठीक। 1922 में इसकी खुदाई हुई, पुरोहित आवास, कुआं मिला, स्नानागार मिला, कुआं मिलेगा, पानी निकालेंगे, स्नानागार मतलब कि नहाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, खाने के बाद क्या करेंगे, पूजा, कपड़ा पहनेंगे, कपड़े किस चीज़ के, कपास मतलब सूती वस्त्र के, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, पूजा करने जाएंगे किसकी, पशुपति शिव की, मतलब पशुपति शिव की मूर्ति वहाँ पर उनको मिली। फिर अगर पशुपति शिव की बात हो तो सभा लगनी मतलब सभागार भी देखने को मिला। फिर क्या हुआ, नृत्य, मतलब नृत्य करती हुई एक महिला, मतलब अगर बात पशुपति को और उसमें अगर तांडव ना हो तो बात खत्म, तो नृत्य करती हुई एक क्या दिखी, मूर्ति। और उसके बाद क्या हुआ कि तांबे का ढेर मिला। उसके बाद क्या हुआ, आपका कांसे का प्रयोग हुआ, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। और क्वेश्चन एक आएगा कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है, तो सबसे बड़ा अन्नागार जो है आपका कहाँ है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर सिंधु सभ्यता का पूछता है शहर कौन सा है तो वह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से आएंगे, ठीक है। ये हड़प्पा आपका मोहनजोदड़ो खत्म हो गया। कल आपकी क्लास चलेगी चनहुदड़ो की एवं उस चनहुदड़ो के बाद आपकी सुक्ता गैंडोर, 2 क्लास उसके बाद होंगी। फिर उसके बाद आपका जब चनहुदड़ो सुक्ता गैंडोर खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा गुजरात का, ठीक। फिर गुजरात का आपका चलेगा और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, जो कालीबंगा, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। अगर पढ़ते होंगे तो नाम सुने होंगे, पढ़ते नहीं होंगे तो कुछ नहीं सुने होंगे। ये मेरा एकदम सत्य बोलता हूँ, देखो भाई यही सत्य है। अगर पढ़ेंगे तो आप नाम सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक। क्या हो रहा है दुनिया में कुछ आपसे मतलब नहीं, ठीक। तो चनहुदड़ो, सुक्ता गैंडोर, और उसके बाद मैंने आपको कल पढ़ाऊंगा चनहुदड़ो एवं सुक्ता गैंडोर, ठीक। फिर लोथल, मतलब गुजरात का लोथल आपको पढ़ाऊंगा, जो सबसे पुराना बंदरगाह है एवं सबसे पहला बंदरगाह है, ठीक है। तो आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। जय हिंद।